अस्सलामुअलैकुम, फाइजा नदीम है विद योर इंग्लिश लेसन्स। कैसे हैं आप सब? कैसा गुजरा आपका दिन? आई होप ऑल ऑफ यू हैव एंजॉयड योर डे। आज सुल्तान अहमद मस्जिद के सिलसिले का लास्ट लेक्चर है और आज के लेक्चर में मैं करूंगी क्वेश्चंस एंड आंसर्स। सो लेट्स मूव ऑन टू द बोर्ड। सुल्तान अहमद मस्जिद यूनिट 7, ठीक है, क्वेश्चन एंड आंसर्स। As I've told you earlier that you will have a choice of attempting 5 questions out of 8. Each question will be carrying 2 marks, and if you will attempt all the 5 questions, you will get 10 marks in all. Ignore नहीं करना है। कुछ questions वो हैं जो बुक से आए हुए हैं और कुछ मैंने आपको additional questions दिए हैं so that you are well prepared for your exam. ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये है कि why is सुल्तान अहमद मस्जिद called as the Blue Mosque? Sultan Ahmad Masjid is called as the Blue Mosque because of the blue tiles that embellish its interior. Embellish, decorate, interior, inside. ठीक है, सुल्तान अहमद मस्जिद is called as the Blue Mosque. उसको Blue Mosque इसलिए कहते हैं कि उसका तमाम इंटीरियर जो है वो ब्लू टाइल्स से डेकोरेटेड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, Who was appointed as the architect of the masjid? So, Sidifar Mehmed Agha was appointed as the architect of the masjid. जिस तरह हम लोगों की पाकिस्तान की औरंगजेब आलमगीर की बनाई हुई द लाहौर मॉस्क और द बादशाही मॉस्क इज कंसिडर्ड as one of the very important monuments of the world, इसी तरह ये जो टर्की में ब्लू मॉस्क है ये भी अपनी नौइयत की सबसे खूबसूरत मॉस्क कही जाती है, सबसे खूबसूरत मॉस्क समझी जाती है। ठीक है, और इसका जो आर्किटेक्ट है उसको भी बहुत क्रेडिट दिया जाता है कि उसने इतना खूबसूरत शाहकार तख्लीक किया। 2 questions are done. Let's move on to the next board. This question asks, why was the chain hung there? There was a chain hanging in the Sultan Mosque. ठीक है, what was the reason of hanging that chain? So the answer is the chain was hung there so the Sultan had to lower his head every time he entered the court in order not to get hit and as a symbolic gesture to assure the humility of the ruler in face of the divine. ठीक है, वहां वो चेन हंग थी। क्यों हंग थी? So that whenever the Sultan would enter the mosque, he would lower his head in order to protect himself from the chain and symbolically accept that we all lower our heads in front of Allah Almighty. ठीक है, हम बात कर रहे हैं बेटा ऑटोमन एम्पायर की, खिलाफत उस्मानिया की, जिस जमाने में मुसलमानों ने सबसे ज्यादा प्रॉस्पर किया। ठीक है, उस जमाने का भी जो खलीफा था उसको मस्जिद में भी ये चेन लगाने की जरूरत पेश आई ताकि वो कभी ये ना बोले कि हमें अपना सर सिर्फ रब्बुल आलमीन के आगे झुकाना है और किसी के आगे नहीं। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन, describe the interior of the masjid. The interior of the masjid at the lower and the gallery levels look very attractive. Different designs of fruits, tulips, flowers and cypresses make the interior extremely appealing and eye-catching. This spelling is incorrect. Eye-catching, ठीक है। जो चीज मैंने आपको नोट करानी है वो यहाँ की सब्जेक्ट एंड वर्ब अग्रीमेंट है, इंटीरियर। ठीक है, हालांकि वी आर डिस्क्राइबिंग द लोअर एंड द गैलरी लेवल, बट दिस इंटीरियर इज अग्रीइंग विद दिस वर्ब, द इंटीरियर लुक्स। ठीक है, द इंटीरियर ऑफ द मस्जिद एट द लोअर एंड द गैलरी लेवल लुक्स वेरी अट्रैक्टिव।
ठीक है, ये इंटीरियर, जो आप मस्जिद के इंटीरियर की बात कर रहे हैं वो इस वर्ब के साथ अग्री किया है, इसीलिए सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब है. ठीक है. Different designs of fruits, tulips, flowers and cypresses make. अब these designs are making. Design over here is used as a noun, plural noun, so the plural verb, base form of the verb. ठीक है. अब जो चीज आपको इस क्वेश्चन में समझनी है वो ये है कि मस्जिद के अंदरूनी हिस्से को बहुत खूबसूरती से डिफरेंट डिजाइन से सजाया गया होगा. हम लाहौर वाले बहुत मसाजिद में जाते हैं, हमने मसाजिद को अंदर से बड़ी खूबसूरती से डिजाइन हुआ हुआ भी देखा हुआ है. कोशिश करें कि ब्लू मॉस्क को भी आइदर गूगल आउट करके देख लें, क्योंकि ये आपके लेसन से रिलेटेड है. जब आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से लेसन समझ आएगा और इसको आप ज़्यादा बेहतर तरीके से अटेम्प्ट कर सकेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई were the madrasa and hospice a part of the masjid? Your question number 5, why was the madrasa and the hospice a part of the masjid? याद रखिए हम खिलाफत उस्मानिया की बात कर रहे हैं. जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली मस्जिद कंस्ट्रक्ट की थी, मस्जिद नबवी, तो मदरसा उसका पार्ट थे. ठीक है. हॉस्पाइस भी उसका पार्ट था और दैट मस्जिद सर्व्ड एज द पार्लियामेंट एज वेल. ठीक है. वहीं बैठ के तमाम फैसले किए जाते थे. तो अब जब हम 16th सेंचुरी में आ गए हैं, अभी भी हमारे यहाँ कोई फॉर्मल स्कूल नहीं है, ना हमारे यहाँ कोई फॉर्मल स्कूल है और ना होटल्स और रेस्टोरेंट्स हैं. तो होटल्स और गेस्ट हाउसेस की जगह मसाजिद यूज की जाती थी और हॉस्पाइस जो होते थे वो मसाजिद का एक पार्ट होते थे. मदरसा एंड हॉस्पाइस, मुसाफिर खाना. मदरसा एंड हॉस्पाइस वर पार्ट ऑफ द मॉस्क बिकॉज A, it was a custom at that time that a masjid comprised of a madrasa and hospice. B, there were no proper schools for formal education, so madrasa was a part of the masjid. C, hospice was there for imam and his guests. ठीक है. जो दूर से लोग आते थे, पढ़ने आते थे, इमाम से तालीम लेने आते थे, उनके लिए जिस तरह से मस्जिद नबवी में हुजरे बनाए गए थे, इसी तरह से द ब्लू मॉस्क में भी बनाए गए थे. ये वही सिलसिला जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से चलता आ रहा है, यही सिलसिला यहाँ तक खिलाफत उस्मानिया तक पहुँचा है. ठीक है. कॉन्सेप्ट आई होप क्लियर हो गया होगा. वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सबसे आसान क्वेश्चन, हु कंस्ट्रक्टेड मस्जिद सूफिया? द सुल्तान ऑफ द ऑटोमन एम्पायर महमूद II कंस्ट्रक्टेड मस्जिद सूफिया. Now students, the people before you would not relate to this topic as much as you people would, because all of you are watching that very famous Turkish drama and you are all familiar to how the basis of the Ottoman Empire was formed. ठीक है. तो Ottoman Empire उस्मान के बाद, दरिलिस उस्मान के बाद बहुत सारे खुलफाए राशिदीन गुजरे हैं. उनमें से एक महमूद II ने मस्जिद सूफिया कंस्ट्रक्ट की थी. अब ये मैं आपको कुछ एडिशनल क्वेश्चंस दे रही हूँ. ठीक है. बिकॉज मैं चाहती हूँ कि यू गेट फुल मार्क्स इन योर इंग्लिश, राइट? सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्लू मॉस्क? सुल्तान अहमद started the construction of the Blue Mosque. In whose reign was the construction completed? The construction was completed in the reign of Sultan Mustafa I. Where is the royal room situated? The royal room is situated at the southeast corner of the masjid. What is one of the most important monuments of the world? Now this is an open-ended question, right? If you will get this sort of questions, क्योंकि ये 2015 के पेपर में आ चुका है. अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपने किसी और का नाम नहीं लिखना. आपको मालूम है आपने सुल्तान अहमद मस्जिद अपने करिकुलम में की है, आपने उसी का नाम लिखना है.
कुछ और मत लिखिएगा, आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, ठीक है। सुल्तान अहमद मस्जिद और द ब्लू मॉस्क is the most impressive monument of the world. When was the opening ceremony of the masjid held? The opening ceremony of the masjid was held in 1616. Why was a separate royal room attached to the masjid? अब यहाँ पर अगेन मैं वही बात करूंगी जो मैंने अपने पिछले बोर्ड पे आपसे की थी कि मस्जिद सर्व्ड एज अ पार्लियामेंट, ठीक है, इट सर्व्ड एज अ कोर्ट रूम। वहां पर तमाम फैसले किए जाते थे, तमाम लोगों की बातें सुनी जाती थी। There was a separate royal room attached to the masjid in order to discuss state affairs and hear complaints from the masses, ठीक है। एक सेपरेट रूम वहां मस्जिद में था ताकि स्टेट अफेयर्स डिस्कस किए जाए और दूसरों की प्रॉब्लम्स सुनी जा सके। ये थे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। वो क्वेश्चंस जो बुक के एंड में दिए हुए हैं, चैप्टर के एंड में दिए हुए हैं, और कुछ एडिशनल क्वेश्चंस जो मैंने प्रिपेयर किए हैं ताकि आप इनको नोट करें, इनको लिखें और अच्छे अच्छे मार्क्स लें। अब आप करेंगे वीडियो पॉज, आप इनको सब को कॉपी डाउन करेंगे, नोट डाउन करेंगे फॉर योर फर्दर रेफरेंस, और इनको जब तक कि हम अपना नेक्स्ट चैप्टर नहीं शुरू करते याद करेंगे। ये आपका होमवर्क है। जब तक मैं अपना नेक्स्ट चैप्टर नहीं शुरू करती आपने इनको याद करना है। जब तक आप इनको नोट डाउन करें, इनको लिखें, याद करें, मैं चलती हूं अपने नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। बहुत सारी एब्रीविएशंस आपने इस बोर्ड पे लिखी हुई देखी है, बहुत सारी एब्रीविएशंस हैं और उनके मायने हैं। ये आपके चैप्टर में दिए हुए हैं। यूजुअली ये पेपर में नहीं आते, लेकिन अगर बुक में दिए हुए हैं तो वी विल डू इट। व्हाई टेक रिस्क, ठीक है। हम ये समझें कि ये कभी नहीं आ सकते और अचानक से कोई अनएक्सपेक्टेड सा पेपर आ जाए, हम रिस्क क्यों लें, राइट। सो वी विल डू the abbreviations and we will write what they mean, starting from WTO. WTO means World Trade Organization, WHO World Health Organization। बड़ा सुना होगा आपने लेटली WHO, जब कोरोना पेंडेमिक था, ठीक है। WHO has declared this and WHO has declared that। USA, United States of America, UK, United Kingdom। Once there were a lot of countries, colonies of United Kingdom, so that is why England was named as United Kingdom at that time. UAE, United Arab Emirates, ICU, Intensive Care Unit, you must have all heard about it, ठीक है। ICU के बारे में डेफिनेटली आप लोगों ने सुना होगा, अल्लाह ताला किसी को कभी ना वहाँ लेके जाए, but it's Intensive Care Unit। MBBS, Bachelors of Medicine and Bachelors of Surgery, PhD, Doctor of Philosophy, MPhil, Masters of Philosophy, PAF, Pakistan Air Force, NADRA, National Database and Registration Authority, UN, United Nations, ISSB, Inter-Services Selection Board, WAPDA, Water and Power Development Authority, PTB, Punjab Textbook Board, MNA, Member of National Assembly, MPA, Member of Provincial Assembly, IMF, International Monetary Fund। सबसे फेमस वर्ड हम पाकिस्तानियों का IMF, ठीक है। द बेसिक organization IMF is set to monitor the funds that are given to different countries. UNESCO, United Nations Education, Scientific and Cultural Organization, and UNICEF, United Nations International Children's Educational Fund। बोर्ड पे मैंने लिख दिया है, ठीक है। It's your responsibility now to pause the video, copy it down and keep them remembered, ठीक है। आज हमने क्या किया, आज हमने सुल्तान अहमद मस्जिद के क्वेश्चन आंसर्स किए, एडिशनल क्वेश्चन आंसर्स किए और हमने एब्रीविएशंस की।
इससे पहले हमने सुल्तान अहमद मस्जिद के तमाम पैराग्राफ्स की ट्रांसलेशन की और वो जो एक्सरसाइजेस थी डिग्रीज ऑफ एडवर्ब किए और जो चैप्टर के एंड में एक्सरसाइजेस थी वो सारी की। ठीक है, अपना बहुत ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।